ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्रीमद् भगवद गीता का 4वां अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे श्री भगवान के कर्मों में दिव्यता और उसके जानने का फल। ये 14 अध्याय का 14वां श्लोक है कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से यानी स्वरूप से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता है, यानी कर्मों से नहीं बचता है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि देखो, ज्ञान के विषय में तो कहा है कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, अर्थात अर्जुन ज्ञान रूप अग्नि सभी कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। यह कहा गया है कि निष्काम कर्म बंधन के कारण नहीं बनते। यह कितनी कठिन बात है भगवान कि जो रसोई घर में सब्जी आदि बनाता हो और उसके कपड़े में हल्दी आदि का धब्बा न लगे। इसी प्रकार कर्म करते हुए उनसे लिप्त न हो, यह बड़ी कठिन बात है। भगवान आगे कह रहे हैं कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं भगवान कि देखो, पहले जो जनक आदि मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने ऐसा जानकर ही कर्म किए थे, अतः तुम अपने पूर्व पुरुषों से भी पहले हुए पुरुषों के लिए किए हुए कर्म का ही आचरण करो। कर्म शब्द से निष्काम कर्म और निष्काम उपासना दोनों ग्रहण करना चाहिए। जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और भगवान उन भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं। भगवान कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करो। आगे भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति तिखार तिखार कर समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या है। इस विषय में दूरदर्शी पंडित भी मोह में पड़ जाते हैं। अतः मैं तुम्हें भले प्रकार कर्म कहूंगा, जिसे जान लेने से तुम संसार रूप जो अशुभ है ना, इससे मुक्त हो जाओगे। प्रश्न उठता भगवान की शास्त्रों ने तो आत्मा को जानने से मुक्ति बताई है, फिर कर्म को जानने से मुक्ति कैसे होगी। भगवान उत्तर दे रहे हैं कि आत्मा तो जानने की वस्तु नहीं है, जाना तो कर्म ही जाता है। कर्म को जानना यह है कि कर्म माया है और उसकी सत्ता नहीं है। आत्मा वो अपना स्वरूप ही है। आत्मा तो स्वयं है, उसे कोई क्या जानेगा। भगवान आगे कह रहे हैं प्रभु कि देखो, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म भगवान श्रुति स्मृति का स्वरूप जानना चाहिए। विकर्म यानी श्रुति स्मृति निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म यानी कर्माभाव यानी कर्म अभाव या अकर्मणता का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है।
कर्म जो है, प्रश्न यहाँ है, कर्म विकर्म अकर्म का क्या स्वरूप है। भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ शास्त्र विहित कर्म कर्म शब्द से कहे गए हैं। इससे वर्ण और आश्रमों के लिए विहित कर्म समझने चाहिए। इन्हें जानने पर भी इनका यथावत अनुष्ठान हो सकता है, अतः इन्हें करने के लिए जानना आवश्यक है। इसमें सत्य गुण की प्रधानता होती है। विकर्म शास्त्र विरुद्ध कर्मों को कहते हैं। विकर्म किसे कहते हैं? जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है उसको कहते हैं। जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार, दूसरे का धन गमन करना, पर स्त्री का भोग करना, पर स्त्री के बारे में सोचना, ये विकर्म है। इनमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। इन्हें त्यागने के उद्देश्य से जानना आवश्यक है। अकर्म कर्म अभाव को कहते हैं। तत्वज्ञ जो अकृतत्व भाव से कर्म अनुष्ठान करता है वह वास्तविक अकर्म है। कोई निष्काम कर्म को भी अकर्म कहते हैं, क्योंकि उसमें कर्म फल का बंधन नहीं होता। किन्हीं के मत में संन्यास ही अकर्म है, क्योंकि उनमें सभी काम में कर्मों का त्याग हो जाता है। साधारण लोग अकर्मता को या खाली बैठने को ही अकर्म समझते हैं। भगवान आगे हम कल बताएंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति।